Assalamu alaikum. How are you guys? Hope you people are doing great. As usual, इकोनॉमिक्स फॉर बिगनर्स की सीरीज़ में अब जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर। कुछ टर्म्स हैं जो आपको कंफ्यूज करती होंगी, लाइक मोनोपली, डियोपली, मोनोप्सोनी, बायलैटरल मोनोपली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, एम आर इज इक्वल टू एम सी, और ए आर कर्व जो है वो एम सी कर्व को ऐसे कट करती है, और एम सी कर्व जो है वो ए सी कर्व जो है वो एम सी कर्व ए सी कर्व को नीचे से कट करे तो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। लाइक इस किस्म की जितनी जी बातें हैं, अगर ये आपको कंफ्यूज करती हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बड़ी इंशाल्लाह मुफीद और कारगर साबित होगी। इसमें ये तकरीबन कोई 8 से 10 वीडियोस होंगी जिसमें हम एक एक करके ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपसे को बताया और इससे रेलेवेंट जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ABC की तरह आसानी से समझ भी आ जाएं और आपको याद भी रहें। सो कोकब मंजूर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक मार्केट स्ट्रक्चर की जो कंप्लीट इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सीरीज़ हैं, वो हम पूरी करेंगे इंशाल्लाह। यूट्यूब चैनल आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आपको फ़ायदा होता है, तो दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। सो लेट्स बिगिन जी, तैयार हैं फिर आप लोग? मार्केट की वैसे डेफिनेशन होती क्या है? बोलिए, शाबाश, आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टुगेदर एंड एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पे तो कुछ और नज़र आ रहा है। स्क्रीन पे नज़र आ रहा है क्या जी? एनी इंस्टीट्यूशन और मैकेनिज्म दैट ब्रिंग्स टुगेदर बायर्स मींस डिमांडर्स एंड द सेलर्स ऑफ ए पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस। जी हाँ, जो डेफिनेशन आपके जहन में आई है वो भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चूँकि मार्केट इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है हमने, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे, और इसीलिए इसकी डेफिनेशन भी वेरी करती रहती हैं। सो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन होता है या एक मैकेनिज़्म होता है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स मिलकर आपस में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। मार्केट को हम बहुत सारी क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। इसको हम स्पेस की बेस पे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसको हम टाइम की बेस पे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसको हम कमोडिटीज़ की बेस पे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और इसको कंपटीशन की बेस पे भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो अभी हम कुछ करेंगे इसमें, स्पेस, टाइम एंड कमोडिटीज़ इस वीडियो में करेंगे। कंपटीशन फिर हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे, जहाँ से आपका ये मोनोपोली का कॉन्सेप्ट वगैरह स्टार्ट होगा, परफेक्ट कंपटीशन, ये सारी चीज़ें। सो जब हम स्पेस की बात करते हैं, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, तो यहाँ पर आपकी वो जो जहन में आई थी ना डेफिनेशन, वो हम यहाँ पे फिट करते हैं कि इट्स एन एरिया वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट विद ईच अदर एंड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सॉरी, शुक्रिया। तो कहने का मतलब कि अगर हम मार्केट को स्पेस यानी एरिया के हवाले से अगर डिफ़ाइन करें, तो हम ये कहते हैं कि ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स मिलकर जो है कुछ एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, वो फॉर द सेक ऑफ मनी। आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपको चीज़ दे दी, मैंने आपको दुकानदार को पैसे दिए, उसने मुझे बदले में जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो दे दी। अब ये एक छोटा सा बाज़ार भी हो सकता है, मुल्क भी हो सकता है, दुनिया भी हो सकती है, क्योंकि इंटरनेट के ज़रिए भी हो सकता है, कहीं भी। इट्स ऑल अबाउट दी मार्केट, राइट। अब इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। लोकल मार्केट हैं, नेशनल मार्केट हैं, रीजनल मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट। इसमें फ़र्क क्या है? लोकल का मतलब होता है जो अगर छोटे से शहर की मार्केट, किसी एक गांव की, किसी एक कस्बे की, किसी एक शहर की मार्केट, जहां जैसे आम आपके शहर जहां भी आप रहते हैं वहां का जो बाज़ार है, हम ये कहेंगे जी यहाँ की ये लोकल मार्केट है। फिर कुछ कंपनीज़ हैं जब हम पूरे मुल्क में जो ऑपरेट करती हैं, तो वो बेसिकली नेशनल मार्केट को देख रही होती हैं। जब हम पूरे मुल्क की बात करते हैं, हम कहते हैं जी चिकन की क्या डिमांड है इस पूरे मुल्क में, तो अभी हम नेशनल मार्केट की बात कर रहे हैं कि जी कितना चिकन पर डे या पर वीक या पर मंथ खाया जा रहा है। तो ये हम पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं, नेशनल मार्केट इसको कहते हैं। रीजनल का मतलब ये होता है जब जिसमें कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो हम जैसे हम कह सकते हैं कि UAE एक रीजन हो गया, सेंट्रल ईस्ट एक रीजन हो गया, फार ईस्ट एक रीजन हो गया, ठीक है ना, साउथ ईस्ट एशिया रीजन हो गया, पैसिफिक जो है वो एक रीजन हो गया, एटलांटिक। तो इस किस्म के जो ये यूरोप हम कह लें, तो जो कुछ मुल्कों पे मुहित मार्केट है एरिया वाइज। इसी जब लोकल का मतलब एक शहर, नेशनल का मतलब एक मुल्क, रीजन का मतलब चंद मुल्क जो इकट्ठे एक जगह पे हों, एंड इंटरनेशनल मार्केट को हम फिर वर्ल्ड वाइड मार्केट कह देते हैं। इसी तरह हम इसको टाइम की बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। मार्केट जो है वो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट होती है, या अब हम एरिया की बात नहीं करेंगे, अब हम क्या बात करेंगे,
अब हम कि कितने टाइम के लिए मार्केट रही, तो वेरी शॉर्ट पीरियड डेली के हिसाब से जो होते हैं, जैसे इतवार बाज़ार वगैरह हो गया, जुमा बाज़ार हो गया, ठीक है ना, तो ये एक हफ़्ते एक दो चार दिन के लिए लगती हैं और इसमें लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं और बस बात ख़त्म टाइम के हिसाब से। फिर शॉर्ट पीरियड मार्केट जो होती हैं जिसको हम कहते हैं लेस देन 1 ईयर, नॉर्मली जो जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हों या जो मार्केट लेस देन 1 ईयर तक रहे, या जो जैसे जैसे सीजनल फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं वो गर्मियों में ऑपरेट कर ली है या सर्दियों में ऑपरेट कर लेती हैं, तो वो उनको हम इसको हम शॉर्ट पीरियड मार्केट कहते हैं। और जो लॉन्ग पीरियड मार्केट्स हैं वो फिर लंबे अरसे के लिए यानी अनलिमिटेड पीरियड के लिए चलती हैं। अगर हम मार्केट को क्लासिफाई करें कमोडिटीज़ की बेस के ऊपर, तो इसका मतलब है कि जिस मार्केट की हम बात कर रहे हैं उसमें कौन सी गुड्स जो हैं वो ट्रेड हो रही हैं। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है जनरल मार्केट। जनरल मार्केट का मतलब है जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें हर तरह की गुड्स जो हैं वो बाइंग एंड सेलिंग उनकी हो रही होती है। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि जी जनरल मार्केट के अंदर जैसे आपका डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, जैसे आपके आम बाज़ार जो हैं जिसमें हर तरह की चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक है, खाने पीने की भी हैं, कपड़े भी हैं, जूते भी हैं, यानी इनकी ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है। जब स्पेशलाइज्ड मार्केट की बात करते हैं तो स्पेशलाइज्ड मार्केट के अंदर हम क्या करते हैं कि इसमें एक ख़ास किस्म की गुड्स जो हैं वो उनकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। जैसे हम कहते हैं ज्वेलरी मार्केट, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखेंगे 10 20 30 40 50 100 150 जितनी भी दुकानें हैं वो सारी की सारी ज्वेलरी से रिलेटेड गुड्स को बेच रही हैं और वहाँ पे जाके लोग ज्वेलरी खरीदते हैं। मेडिसन मार्केट है, या जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, एक प्लाज़ा होता है उसके अंदर सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की गुड्स हैं, वहाँ पे आपको कपड़े की दुकान नहीं मिलेगी, जूते की दुकान नहीं मिलेगी, खाने पीने की शायद चीज़ें ना मिलें, ठीक है। इसी तरह कैपिटल मार्केट्स हैं जहाँ पे बॉन्ड्स की ट्रेडिंग होती है, शेयर्स की ट्रेडिंग होती है और इस किस्म के जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें वहाँ पे ट्रेड हो रहे हों, जैसे कोई स्टॉक मार्केट हो गया या बैंक्स हो गए, उनको कैपिटल मार्केट में हम ले लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स वो जगह होती हैं जहाँ पे, या वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर करेंसीज़ की डीलिंग होती है, रुपये के बदले में डॉलर, यूरो, येन, पाउंड वगैरह या कोई भी दूसरी करेंसी, वहाँ पे और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये हम मार्केट को हम कमोडिटीज़ की बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आज हमने थोड़ा सा सिर्फ मार्केट के थोड़े से डायमेंशंस देखे हैं कि स्पेस के हवाले से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि थोड़ी स्पेस हो तो लोकल है, फिर बड़ी हो तो नेशनल है, फिर उससे ज़्यादा स्पेस को कवर कर रही है तो वर्ल्ड वाइड भी हो सकती है, ठीक है ना, रीजनल है फिर वर्ल्ड वाइड है। टाइम की अगर हम बात करें कि थोड़े अरसे के लिए है कि ज़्यादा अरसे के लिए, तो शॉर्ट पीरियड है जिसको हम नॉर्मली शॉर्ट रन लॉन्ग रन भी कहते हैं। फिर हम ये भी देखा कि जी कमोडिटीज़ के ज़रिए यानी क्या ट्रेड हो रहा है, अगर सिर्फ करेंसी हो रही है तो उसको हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहेंगे, अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड हो रहे हैं तो हम उसको फिर कैपिटल मार्केट कहते हैं जिसमें बॉन्ड, शेयर्स और ये बाकी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरह स्पेशलाइज एंड जनरल मार्केट। सो ये हमने थोड़ा सा लफ्ज़ मार्केट को आज समझने की कोशिश की है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट को कंपटीशन की बेस पे, जिसमें आपके आ जाएगा परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। इस तरह हम एक एक करके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। सो इंशाल्लाह होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू वेरी मच।